नमस्कार। आज हम 1999 की उन गर्मियों की बात कर रहे हैं जब जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी पर एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया था। हाँ, मई से जुलाई के बीच का वो वक्त जब पाकिस्तानी घुसपैठिए जिनमें उनके रेगुलर सैनिक भी शामिल थे वो एलओसी पार करके हमारी कई अहम चोटियों पर कब्जा कर बैठे थे। बिल्कुल, और ये अचानक नहीं हुआ था, है ना? इसके पीछे कुछ रणनीति थी। हाँ बिल्कुल, ये पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का कह सकते हैं एक सोचा समझा प्लान था जी। इरादा साफ था उनका। क्या इरादा था? देखिए, एक तो वो सियाचिन ग्लेशियर को भारत से जोड़ने वाला रास्ता है उसे काटना चाहते थे, दूसरा कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना, और तीसरा जाहिर है सामरिक बढ़त हासिल करना। और ये सब हुआ लाहौर घोषणा के कुछ ही महीनों बाद। हाँ वही तो, फरवरी 1999 में शांति समझौता हुआ और कुछ ही महीनों में घुसपैठ सीधा सीधा उल्लंघन था उस समझौते का। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। वो कौन सी असाधारण सामरिक कुशलता थी जिसने इतनी मुश्किल मतलब बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में जीत दिलाई। वो कैप्टन बत्रा का नारा याद आता है, ये दिल मांगे मोर। हाँ बिल्कुल, वो जज्बा ही अलग था। चलिए समझते हैं भारत की प्रतिक्रिया को। ऑपरेशन विजय। हाँ, भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए तुरंत ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, लेकिन ये आसान नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, दुश्मन ऊंचाई पर था, एडवांटेज उनके पास था निश्चित रूप से। और यहीं पर भारतीय वायुसेना का रोल बहुत निर्णायक हो गया। ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर, हाँ उसके बारे में बताएं। इसके तहत मिग-21, मिग-27 और खासकर मिराज 2000 विमानों ने मतलब जबरदस्त भूमिका निभाई। मिराज ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। अच्छा, उस वक्त? हाँ, इतनी सटीकता से दुश्मन के बंकरों को निशाना बनाया गया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इतनी ऊंचाई पर एयर सपोर्ट बहुत जरूरी था। आर्मी और एयरफोर्स का तालमेल वो जीत के लिए अहम था। लेकिन जमीनी चुनौतियां तो रही होंगी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, सैनिक लड़ रहे थे 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर। खड़ी चट्टानें थीं। बाप रे। हाँ, ऑक्सीजन की भारी कमी, कड़ाके की ठंड, मौसम खराब, और दुश्मन ऊपर मजबूत पोजीशन में बैठा था, लगातार फायरिंग कर रहा था। ये तो मतलब कल्पना से भी परे है। तो फिर ऐसी चुनौतियों के बीच सेना ने क्या रणनीति अपनाई, कैसे बढ़त हासिल की? देखिए, यहीं पर भारतीय सेना की ट्रेनिंग, उनकी सूझबूझ और सबसे बढ़कर सैनिकों का जो अदम्य साहस था वो काम आया। कैसे? उन्होंने कई बार पारंपरिक रास्ते छोड़े, रात के अंधेरे में ऐसी सीधी चट्टानों पर चढ़ाई की जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि हमला होगा। अच्छा, बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके। हाँ, दुश्मन को चौंका दिया, फिर सप्लाई लाइंस काटने की रणनीति अपनाई, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की। ये सब बहुत कारगर रहा। कुछ खास लड़ाइयों का जिक्र करना चाहेंगे जो टर्निंग पॉइंट बनी? हाँ बिल्कुल, द्रास सेक्टर में तुलोलिंग हिल पर कब्जा वो एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने आगे का रास्ता खोला। और फिर टाइगर हिल की जीत तो सिर्फ सामरिक नहीं थी, वो एक तरह से प्रतीकात्मक जीत बन गई थी। पूरे देश का मनोबल बढ़ गया था उससे। हाँ, टाइगर हिल का नाम तो बहुत सुना है। इनके अलावा 0.5140, 0.4875 ऐसी कई और चोटियां थीं जहां बहुत भीषण लड़ाई हुई। कई बार तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब हाथापाई तक हुई। सच में? हाँ, आप सोचिए, दुश्मन ऊपर से गोलियां बरसा रहा है और हमारे जवान सीधी चट्टानों पर चढ़ रहे हैं। ये असाधारण वीरता थी। और इन्हीं लड़ाइयों ने हमें हमारे नायक दिए, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे परमवीर चक्र विजेता मरणोपरांत। हाँ, उनका जोश, उनका नेतृत्व, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले, वो भी कारगिल के हीरो हैं। और भी नाम हैं जैसे कैप्टन अनुज नैयर, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार। बिल्कुल, कैप्टन नैयर को महावीर चक्र मिला, लेफ्टिनेंट पांडे और राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र। ये सब और इनके जैसे अनगिनत और जवान, उनकी बहादुरी की वजह से ही ये जीत मुमकिन हुई। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जज्बा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल था, दुनिया का क्या रुख था? देखिए, यहाँ भारत को कूटनीतिक तौर पर बढ़त मिली। ज्यादातर देशों ने भारत के स्टैंड को समझा कि वो अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। खासकर लाहौल समझौते को तोड़ने के बाद उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ा। और फिर अंततः भारत ने सभी अहम चोटियों पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। हाँ, भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प के आगे घुसपैठिए टिक नहीं पाए।
26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता की आधिकारिक घोषणा हुई। जिसे आज हम सब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, ये दिन उन सभी शहीदों को याद करने का दिन है। इस युद्ध की विरासत क्या रही, मतलब इसके बाद क्या बदलाव आए? देखिए, इसने भारत की सैनिक क्षमता और उसकी जो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति है उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखा। भारत की ग्लोबल इमेज बेहतर हुई। और सेना के स्तर पर? हाँ, इसने हमें कई अहम सबक भी सिखाए, जैसे इंटेलिजेंस को और बेहतर करने की जरूरत, सीमा प्रबंधन को और पुख्ता करने की जरूरत, और सेना के आधुनिकीकरण पर और ज्यादा जोर दिया गया, जिसके नतीजे बाद में दिखे भी। तो कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध वो भारतीय सेना की सामरिक कुशलता, उनके साहस और देश के संकल्प की एक मिसाल है। बहुत मुश्किल हालात में हासिल की गई एक अहम जीत। बिल्कुल सही। और कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक जीत का जश्न ही नहीं है, ये उन सभी वीरों को हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कारगिल जैसे ऊंचे पहाड़ी युद्ध क्षेत्र से जो सामरिक और तकनीकी सबक सीखे गए हैं, वो आज की जो बदलती युद्ध प्रणालियां हैं उनमें कितने प्रासंगिक हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।